हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑर्सिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी यानी एमए एमएससी या फिर एमकॉम करना चाहते हैं। बिलिस हो गया, एमसीए हो गया, कोई सा भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो देखिए, एडमिशन के लिए जो अप्लाई की डेट 5 अक्टूबर थी, अब उसे और बढ़ा दिया गया, यानी अब 5 अक्टूबर की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी अपडेट है जो अप्लाई अभी तक नहीं किए थे। तो हम लोग इसके बारे में ये भी बात करेंगे, नोटिस भी देखेंगे, अप्लाई कहाँ से करेंगे, लिंक भी देखेंगे कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है पोर्टल पे जाकर के, कब तक अप्लाई करनी है, आपको पूरी की पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी। तो हर कोर्स के लिए जैसे पहले से अप्लाई चल रहा था, एमसीए बिजनेस एमबीए, इन सभी कोर्सेज में एडमिशन होंगे। एमए एमएससी एमकॉम के सारे सब्जेक्ट्स के अंतर्गत एडमिशन अभी चल रहे हैं, अभी चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग नोटिस देख लेते हैं और पूरी की पूरी डिटेलिंग समझते हैं। हमारे सामने है ऑफिशियल नोटिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी करी गई है नामांकन तिथि में विस्तार संबंधी सूचना। यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं एक बात और बता दूं, बिहार में ये एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस कोर्स अवेलेबल करवाती है। स्टेट यूनिवर्सिटी इग्नू है, इग्नू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है। स्टेट यूनिवर्सिटी में एकमात्र नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है जो आपको डिस्टेंस कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एडमिशन की लास्ट डेट कब तक बढ़ाई गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बताया जा रहा है, नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए वर्ष 2025 शैक्षणिक सत्र के निम्नलिखित विषयों में नामांकन लेने की अंतिम तिथि ऑनलाइन तरीके से 15 अक्टूबर तक विस्तारित की जाती है। दैट मीन्स कि जो डेट पहले 5 अक्टूबर था, अब उसे बढ़ा करके 15 अक्टूबर कर दिया गया है। यानी कि जो भी बचे हुए स्टूडेंट है वो 15 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज, कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन स्टार्ट है, ये नीचे लिस्ट दी गई है। सारे डिस्टेंस एजुकेशन से मान्यता प्राप्त है, मतलब डीईबी से। डीईबी का मतलब डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो होता है, जो सारे डिस्टेंस कोर्सेज को देखती है पूरे देश के अंतर्गत। ये यूजीसी के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है। अब बात करते हैं कोर्सेज कौन कौन से है। तो यहाँ पे हर तरह की कोर्सेज आपको मिल जाएंगे लिस्ट में। एमए एमएससी एमकॉम हो गया, एमजेएमसी हो गया, एमसीए हो गया जिसके लिए 140 सीटें के लिए है, कितनी फीस लगने वाली है, ये सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब बात करें कि हम अप्लाई करें तो करें कहाँ से। तो सिंपल सी बात है, अप्लाई करने के लिए हम चलेंगे गूगल क्रोम, जो भी हम यूज करते हैं, और वहां पे जाकर के हम सर्च करेंगे studyorigen.com। studyorigen.com सर्च करेंगे, हमारे सामने ये आ जाएगा। सिंपली हमें इस बात को क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद ये पेजेस ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद जस्ट हमें क्या करना है, दिखेगा एक सर्च बॉक्स, मोबाइल में भी आपको दिख जाएगा 3 डॉट के पास। अब यहाँ पे सर्च करने के बाद लिखना है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एडमिशन, इतना लिखिएगा और एंटर कीजिएगा। आपके सामने बेसिकली नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एडमिशन अप्लाई लिंक 2025 का आ चुका है। सिंपली हमें इस पे अब क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। जरा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, ऑनलाइन अप्लाई लिंक यहाँ पे आपको दिख रहा है। लॉगिन लिंक भी है, लेकिन अभी तक तो हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सारी डिटेल्स को भरते हुए अब यहीं पे आपको एबीसी आईडी और डीईबी आईडी भी बनाने हैं। एबीसी आईडी डीईबी आईडी कैसे बनता है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से डिजीलॉकर अकाउंट का एक्सेस देते हुए आपको कंप्लीट करना है। और जब एबीसी आईडी बनेगी, उसी के आधार पे आपका डीईबी आईडी जनरेट होगा और तभी आप अप्लाई भी कर पाएंगे। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। अगर एबीसी आईडी डीईबी आईडी बना लीजिएगा, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे यूजर मतलब पूरा का पूरा गाइड दिया हुआ है, वो अलग से बता देगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से अपना ईमेल आईडी एंटर करना है, जिस ईमेल आईडी से आप एडमिशन करना चाहते हैं। उसके बाद जनरेट ओटीपी करके आप पूरा मतलब डिटेल जो जो आएगा आप भरते जाइएगा। इतने होनहार तो आप हैं ही, पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो हर एक डिटेल आप भर के एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन तो कर ही सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगी। ईमेल पे हर इन्फॉर्मेशन जाती है, तो ईमेल आईडी चेक कीजिएगा। अब ईमेल आईडी पे लॉगिन आईडी मिलने के बाद सिंपल है, क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक हियर टू लॉगिन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग शिकायत करते रहते हैं हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा,
यूनिवर्सिटी के आदमी आप नहीं है तो यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं होना चाहिए, आप स्टूडेंट भी नहीं है तो स्टूडेंट भी नहीं होना चाहिए। आप अभी क्या है, एप्लीकेंट है तो एप्लीकेंट पे क्लिक कीजिएगा, ये जो पीला वाला पार्ट है वो एप्लीकेंट पे होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो भी यूजर नेम होंगे वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, एप्लीकेशन नंबर वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका पासवर्ड होगा और उसके बाद फिर आपको लॉगिन करने हैं। ये जब लॉगिन आपकी हो जाएगी उसके बाद आपका जो प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और उस प्रोसेस को फॉर्म को फिल करते हुए आप प्रॉपर तरीके से अपना एडमिशन करवा पाइएगा। एडमिशन के वक्त ये सब चीजें आप ध्यान में रखिएगा कि आपकी जो डिटेल है वो एकदम सही सही से फिल हो। हम लोग सारी डिटेल सब चाहिए आराम से आप देखिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अप्लाई कर लेनी है। अप्लाई करते वक्त ये चीज ध्यान में रखना है कि हमने डिटेल्स अपने सही सही फिल किए हैं या फिर नहीं किए। एडमिशन की सारी डिटेल अगर आपने सही सही फिल कर दी है तो फाइनली एडमिशन फीस को पे कर देना है। अब एडमिशन फीस को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा 7700 लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं मेरा 8200 लग रहा है। तो देखिए 7200 कोर्स की फीस है, ठीक है, जिसमें लड़कियों को 25% छूट मिलता है। तो 7200 का आपको 25% अगर आप डिडक्ट कीजिएगा तो उतना अमाउंट कट करके आपकी जो लड़कियां हैं उनकी फीस लगती है। ठीक है, तो इस तरह से लड़कियों का फीस कम लगता है, लड़कों का 7200 लगेगा। उसके बाद 7200 में आपको 500 रुपए और ऐड हो जाते हैं, स्टडी मटेरियल के चार्जेस तो हो जाते हैं 7700। और अगर उसमें कोई बाई पोस्ट अपना बुक मंगवाना चाहता है तो फिर उसका 500 और ऐड हो जाता है, तब जाकर के हो जाता है 8200। तो ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा, आप जो जो फैसिलिटी सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपकी अमाउंट कटेगी। लेकिन 7200 में 500 सबका ऐड होगा क्योंकि स्टडी मटेरियल सबको मिल रहा है, तो आपको ओवरऑल 7700 रुपए पे करने पड़ेगी। ठीक है, 7200 आपकी फीस है, 500 रुपए आपकी अलग से स्टडी मटेरियल के चार्ज लगेंगे। तो ये चीजें आप माइंड में रखिएगा, ये आपको पे करना होगा। और अगर आप स्टडी मटेरियल जा करके लीजिएगा तो आपको 8200 देना होगा, यानी 8200। और सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, अगर आपको स्टडी मटेरियल आपके एड्रेस पे चाहिए तो आपको 8200 लगेंगे। और अगर आप जा करके लेना चाहते हैं कि आप जाइएगा यूनिवर्सिटी में वहां जाके ले लीजिएगा तो आपको 500 रुपए कम लगेंगे, यानी कि बाई पोस्ट से मंगवाने के 500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो ये आपके चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर पूछ रहा है तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, और नहीं पूछ रहा है तो फिर तो आपको देने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी किसी स्टूडेंट का पूरा लग रहा है, किसी किसी स्टूडेंट के पास ऑप्शन है, तो वो चीज आप देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपके पास एडमिशन की पेमेंट कट चुकी है, एडमिशन का फॉर्म सबमिट हो चुका है, एडमिशन के फीस को देख के घबराइएगा मत। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इतना ज्यादा पेमेंट है कर दे, क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगा? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। हर डिटेल अगर आपकी सही है तो फॉर्म फिल कीजिए, सबमिट कीजिए, कोई इशू नहीं होने वाला है। फॉर्म सबमिट होने के बाद कुछ स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया, अब सबमिट करने के बाद इतना टाइम हो गया, 1 सप्ताह हो गया, 10 दिन हो गए, अभी तक मेरा एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है। तो देखिए, यूनिवर्सिटी कम से कम 1 महीने का टाइम लेती है, किसी किसी का जल्दी हो जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन यूजुअली 30 डेज के टाइम लगते हैं, किसी किसी का 1.5-2 महीने भी लगता है। तो घबराने की बात नहीं है, अगर आपकी सारी डिटेल्स सही है तो आपकी एडमिशन हो जाएगी, कंफर्मेशन का मेल आएगा। अब कैसे पता चलेगा कंफर्म हुआ या नहीं? तो कंफर्मेशन मेल आता है आपके ईमेल आईडी पे। ठीक है, उस ईमेल आईडी पे आप चेक कीजिएगा, आपको वहीं पे हर एक तरह से जैसे ही कंफर्म होता है तो आ जाता है। कंफर्मेशन के बाद कुछ नहीं करना है, टाइम टू टाइम आपको वीडियोस में बता दी जाएगी। आपकी स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट है तो बाय पोस्ट आ जाएगी, नहीं है तो आप जाकर के लीजिए, पढ़ाई कीजिए, फिर एग्जाम होगा, बीच में कुछ नहीं करना है। ठीक है, और अपडेटेड रहिएगा, वीडियोस आती रहती है टाइम टू टाइम कि आगे क्या करना है, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत जय बिहार।